तो बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे पर हत्या की कोशिश समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप के साथ मौजूद हरिद्वार पुलिस के गनर को सस्पेंड कर दिया गया। चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप और पूर्व मुख्य सचिव रामास्वामी के बेटे के साथ बीच सड़क मारपीट का आरोप है। गाड़ी को पास नहीं देने पर चैंपियन के बेटे ने आपा खो दिया और सामने गाड़ी रोककर पहले पिस्टल तानी और फिर बुरी तरीके से पिटाई की। इस पूरी वारदात का वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हो गया है, जो कि न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून के राजपुर थाना इलाके में ये घटना हुई। पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन अपनी कार से घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रही लैंड क्रूजर ने हूटर बजाया और जगह नहीं थी तो पास नहीं दिया, लेकिन जगह मिलने पर पास दे भी दिया गया। लेकिन आगे जाकर लैंड क्रूजर अचानक रुक गई और उसके पीछे एक बोलेरो गाड़ी भी आकर खड़ी हो गई। बोलेरो गाड़ी से पुलिसकर्मी निकले और लैंड क्रूजर से उतरे चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह। आरोप है कि दिव्य प्रताप ने यशोवर्धन पर बंदूक तान दी और फिर कार से बाहर खींचकर सड़क पर गिराया और डंडों लात घूंसों से बुरी तरह से पीटा। इस दौरान पीड़ित बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, कहता रहा कि भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, लेकिन गुंडागर्दी रुकी नहीं। हैरानी की बात ये थी कि मौके पर चैंपियन के बेटे का गनर और एक महिला भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी चैंपियन के बेटे को रोकने की कोशिश नहीं की। राजपुर थाने में अटेम्प्ट टू मर्डर सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपी के साथ मौजूद हरिद्वार पुलिस का गनर राजेश सिंह सस्पेंड कर दिया गया है। बोलेरो सीज कर ली है और लैंड क्रूजर की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। शिकायत दी गई कि जब वो राजपुर रोड पर जाखन क्रॉस कर रहे थे तो वहां पर एक गाड़ी जो है एक एसयूवी गाड़ी और इसके पीछे जो है एक स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी थी, जिसके द्वारा सायरन बजा के उनको ओवरटेक किया गया था और ओवरटेक करने के बाद आगे उस गाड़ी को रोककर ड्राइवर के साथ गाली गलौज मारपीट की गई और एक वेपन निकाल के उसको धमकाया गया था। पर वहां की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और उस गाड़ी के आधार पर गाड़ी के ओनर को ट्रेस किया गया तो उसमें दिव्य प्रताप का नाम पता चला था, जो उस गाड़ी में सवार था। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस परिवार ने सरेआम गुंडागर्दी दिखाई हो। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पहले भी कई विवादों में रहे हैं, कभी पत्रकार से मारपीट तो कभी बस ड्राइवर पर बंदूक तानने का आरोप, और अब चैंपियन का बेटा भी उसी राह पर चलता दिख रहा है। अक्सर विवादों से नाता रखने वाले पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस समय सुर्खियां बटोर रहा है उनका बेटा दिव्य प्रताप, जिसने ओवरटेक जैसी एक मामूली घटना पे पूर्व मुख्य सचिव के बेटे और उनके ड्राइवर को ही धुन दिया। मामले में अब पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही इस पे कार्रवाई की बात भी कर रही है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र बरतवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। पूर्व बीजेपी विधायक प्रणव सिंह के बेटे दिव्य प्रताप की इस गुंडागर्दी पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस का कहना है बीजेपी से जुड़े लोग ही कानून व्यवस्था को सरेआम तोड़ रहे हैं, तो पुलिस पर कैसे भरोसा किया जाए। दर्ज करने वालों में सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग, सत्ताधारी दल के लोग, दायित्वधारी विधायकों के पुत्र, सांसदों के पुत्र, यहाँ पर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है और उसमें इनकी संलिप्तता है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में देखो आप, अधिकतर मामलों में भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, दायित्वधारी इन्वॉल्व हैं, पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं। तो इस प्रकार से अगर जिन लोगों के हाथ में प्रदेश की सत्ता है वही लोगों की इस प्रकार से मारपीट करेंगे, गुंडागर्दी उनके खिलाफ करेंगे, तो कैसे प्रदेश चलेगा और कैसे पुलिस कार्रवाई करेगी। हल्द्वानी में रविवार रात गौकशी के कथित मामले के बाद अचानक से बवाल हो गया था और शहर के उजाला नगर में मंदिर के पास एक बछड़े का कटा हुआ सिर मिला। इससे गौ रक्षा से जुड़े लोगों में गुस्सा देखा गया है। उपद्रवियों ने एक रेस्टोरेंट समेत कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की।
साथ ही काफी देर तक रोड भी जाम कर दिया। उपद्रवियों की पुलिस से भी झड़प हुई। इस पूरे मामले में पुलिस ने 50 से ज्यादा अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं अभी तक की जांच में पता चला है कि एक कुत्ता गौवंश का सिर लेकर आया था। कल देर शाम की घटना है, जिसके संबंध में इसमें 2 अभियोग हमने पंजीकृत किए हैं। एक अभियोग जो है गौवंश संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है और एक BNS और बलवे इत्यादि की धाराओं में है। दोनों ही अभियोगों में विवेचना जो है वो की जा रही है और इसमें CCTV फुटेज और सर्वेलेंस और बाकी जो गवाह जो चश्मदीद है उनके बयानों के आधार पर इसमें हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिलों के अफसरों को सख्त संदेश दिया और साफ साफ कहा है कि ग्राउंड पर जाकर विकास के कामों को देखें, जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करें। सीएम धामी ने जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग भी की और इस मीटिंग में सीएम धामी ने विकास की योजनाओं का अपडेट लिया है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सभी कामों को डेडलाइन के साथ पूरा करें। जिन कामों में लापरवाही बरती जाएगी वहां पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। साथ ही सीएम धामी ने कहा जनता की समस्याओं को सबसे ऊपर रखें और लोगों के बीच जाकर उनके कामों को पूरा करें। सीएम धामी ने कहा कि विकास के काम तय समय पर किए जाएं, ये सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये मीटिंग ली है। और 2027 की विधानसभा चुनावों की आहट के साथ उत्तराखंड की सियासत गरमाने लग गई है। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने ऐसा दावा किया है जिसने राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी में बड़ा भूचाल आने वाला है। क्या वाकई ऐसा होगा? इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की सियासत में बयानबाजी का पारा चढ़ने लगा है। नवनियुक्त कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने ये कहकर हलचल पैदा कर दी है कि बीजेपी में आने वाले दिनों में तूफान आएगा। हरक का दावा है कि बीजेपी के अंदर नाराजगी बढ़ रही है और कई नेता मौके की तलाश में हैं, जो उनके एक इशारे पर कांग्रेस में आने को तैयार हैं। लेकिन महेंद्र भाई, केवल हलचल नहीं होगी, तूफान खड़ा होगा, आने वाला भूचाल आएगा। इसमें भाजपा की पूरी भाजपा जो है गढ़ समाप्त हो जाएगा उत्तराखंड से। अभी देखना आप हरिद्वार से, उधम सिंह नगर से मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं जो भाजपा में, और सब इंतजार कर रहे थे कि रावत जी जिस दिन आपका आदेश होगा उस दिन हम सब कांग्रेस में आ जाएंगे। हरक सिंह के इस दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हरक सिंह को नया दायित्व मिला है, इसीलिए वो ऐसे दावे कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने ये भी तंज कसा है कि उनकी खुद की बहू बीजेपी में नेता हैं, ऐसे में वे किसे कांग्रेस में लाना चाहते हैं। भी पता नहीं हरक सिंह जी को कि हरक सिंह जी कहाँ रहने वाले हैं चुनाव में। तो इस तरह का के व्यक्तित्व का जो स्वामी होता है वो उनकी बातों का कोई वजन नहीं रहता। और उनकी तो परिवार से ही एक हमारी पार्टी की प्रमुख नेत्री है ना। तो किसको ले जाना चाहते हैं, किस पे उनकी नज़र है, ये तो हरक सिंह जी बता पाएंगे। हरक सिंह का दावा और बीजेपी का पलटवार दोनों ने मिलकर उत्तराखंड के सियासी मिजाज को गरमा दिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में बीजेपी में भूचाल आने वाला है या फिर ये कांग्रेस की रणनीतिक बयानबाजी का हिस्सा भर है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस में कौन है वो विष पुरुष जिन पर हरीश रावत ने निशाना साधा है? हरीश रावत के बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज है। कांग्रेस मुख्यालय से लेकर बीजेपी ऑफिस तक इसी चर्चा का दौर चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। जिनके मन में थोड़ा थोड़ा विष है उन सब से कहना चाहता हूं, उस विष को मेरी जेब में उड़ेल दो, उसको मैं अपने गले में रख लूंगा। लेकिन कांग्रेस के लिए विष को भूल, उस विष को या तो अपने पास रखो या हरीश रावत की जेब में डाल दो। लेकिन विष पुरुषों, तुमने बहुत नुकसान पहुंचा दिया। एआईसीसी के प्रतिनिधिगण यहाँ पे हैं। यदि ये ऐसे विष पुरुषों को दूर नहीं रखेंगे तो पार्टी का कल्याण नहीं होगा। जो नुकसान हुआ है ऐसे ही विष पुरुषों से नुकसान। रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के कार्यभार ग्रहण समारोह में पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ विष पुरुषों ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। दरअसल 2016 में कांग्रेस सरकार में हुई बगावत के बाद पार्टी अब तक संभल नहीं पाई। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव,
कांग्रेस लगातार हारती ही रही। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अंदरूनी खींचतान और बयानबाजी ने पार्टी को कमजोर किया। टिकटों को लेकर आखिरी समय तक बदलाव होते रहे। खुद हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन विरोध के चलते उन्हें लालकुआं जाना पड़ा। नतीजा, हरीश रावत चुनाव हारे और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। अब एक बार फिर चुनावी साल में हरीश रावत ने इशारों ही इशारों में अपनी पीड़ा जाहिर कर दी। वहीं बीजेपी ने इस पर चुटकी ली है। माननीय रावत जी हमारी पार्टी के सबसे सीनियर लीडर हैं और पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं। तो जो व्यक्ति फिलोसोफर भी होगा और राजनीतिज्ञ भी होगा तो वो अपनी बात को उसी भाषा में कहेगा। तो उन्होंने ये जो बात कही वो ये कही कि कोई भी अन्यथा वाली बात है उसको मुझसे कहें, मेरे कान में कहें, हमारे नेताओं के कान में कहें, बजाय पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहें। तो कठिनाई ये है कि जिस कांग्रेस के दम पर वो अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उसमें उनको सारे विश्व पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं, तो कांग्रेस कहाँ खड़ी है। तीसरी बात उन्होंने बड़ी, मैं समझते हैं वरिष्ठ नेता को शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कार्यकर्ता जो है सोचते हैं कि मेरा विधायक हार जाए और बाकी जीत जाए। मतलब उनका कार्यकर्ता अपने विधायक को हराने के लिए काम करता है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, पूर्व विधायक रणजीत रावत, प्रदेश सह प्रभारी मनोज यादव और सुरेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री प्रशासन गुरदीप सप्पल भी मौजूद थे। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस की यही अंदरूनी खींचतान चुनावी रणनीति के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड के पास उपनल कर्मी पिछले 8 दिनों से नियमितीकरण की मांग पर अड़े हैं। प्रदर्शन के बीच एक कर्मी की दुखद मौत के बाद आज आंदोलन स्थल पर हवन यज्ञ किया गया। कर्मियों का कहना है कि लगातार मिल रहे आश्वासनों के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन जमीनी कार्रवाई अभी भी दूर है। कि हमारे बीच में एक उपनल कर्मी नीलम डोभाल जो कि हमारे बीच में नहीं रही, कल ही उनकी जो है उनका अंतिम संस्कार हुआ है। आज उनके लिए यहाँ पर जो यज्ञ का एक आयोजन रखा गया है। हरिद्वार में बिना परमिशन सेकेंड हैंड कारों की खरीद फरोख्त करने वाले डीलरों पर एआरटीओ ने शिकंजा कसा है। सोमवार को एआरटीओ ने टीम के साथ कई सेकेंड हैंड कार शोरूम पर छापेमारी की है। हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे कई सेकेंड हैंड कार शोरूम मालिक कोई परमिशन नहीं दिखा सके। इन डीलरों के द्वारा बिना परमिशन धड़ल्ले से कारों की खरीद फरोख्त की जा रही थी। इसके बाद एआरटीओ ने ऐसे 4 शोरूमों को बंद किया। इतना ही नहीं, इन शोरूमों में मौजूद 100 से ज्यादा कारों को भी ब्लैकलिस्ट कराया जाएगा। उसी के क्रम में आज लगभग 5 ऐसे डीलर्स का निरीक्षण किया गया। उनमें से सिर्फ एक के पास ही लाइसेंस पाया गया। बाकी जो 4 डीलर्स हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं था, उनके परिसर में खड़ी जितनी भी वाहन थे उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनको नोटिस दिया जाएगा। और जब तक वो ये लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लेते तब तक वो सेल परचेज का कार्य नहीं कर पाएंगे। देहरादून से खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रख्यात साहित्यकार स्वर्गीय शैलेश मटियानी को दिया गया उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 उनके बेटे राकेश मटियानी को सौंपा है। देहरादून में सीएम हाउस में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये सम्मान मटियानी जी की हिंदी साहित्य, खासतौर पर कहानी विद्या में किए गए अमूल्य योगदान और उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाने के लिए दिया गया है। उत्तरकाशी में अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी में नौगांव के बरनीगाड़ में अंग्रेजी शराब की दुकान के विरोध में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर दुकानों को हटाने की मांग की है। रामनगर में कमर्शियल गाड़ियों से एंट्री फीस वसूली जा रही है। इसका सल्ट के पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने विरोध किया। जोशीमठ में भालू का आतंक जारी है। गांधीनगर वार्ड में भालू ने एक घर में काफी तोड़फोड़ की है। भालू रात के अंधेरे में घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। नैनीताल के अस्पतालों का डीजी हेल्थ ने निरीक्षण किया है। इस दौरान कई खामियां मिली हैं। अस्पताल के कर्मचारियों ने
डीजी हेल्थ को अस्पतालों में आए दिन हो रही दिक्कतों की शिकायतें की हैं। अल्मोड़ा के एसएसजी कैंपस में 145 की जगह सिर्फ 56 टीचर्स हैं, जिससे कैंपस में क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें 57 फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हैं। कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। अल्मोड़ा में डीएम ने शीतलहर से निपटने के लिए सभी इंतजाम करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में डीएम की मौजूदगी में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जनता मिलन कार्यक्रम में 37 फरियादी पहुंचे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। नैनीताल हाईकोर्ट ने निदेशक कॉर्बेट पार्क को आदेश दिया है कि वो 10 दिन के भीतर जीपीसी संचालकों के लिए गाइडलाइन बनाए और कोर्ट में दाखिल करे। उत्तराखंड के देवव्रत पुरी गोस्वामी यानी कि डिटेक्टिव देव को CPSI APDI की तरफ से भारत के बेस्ट जासूस के खिताब से सम्मानित किया गया। जोशीमठ नगर क्षेत्र में लगातार भालू का आतंक जारी है। रात होते ही भालू रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिससे लोग डर रहे हैं। रात को लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल भरा हो गया है। वहीं वन विभाग की टीम भी भालू पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। अब देख लिया। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के कई क्षेत्र में भालू का आतंक जारी है। 15 दिनों में भालू के हमले से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि एक महिला गंभीर घायल है। आज भी बेलूडा गांव में कुछ लोगों पर भालू ने हमला किया, इससे कई घायल हो गए। इनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। लोगों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने के साथ भालू को पकड़ने की मांग की। मजदूरों को भालू ने अपना आक्रमण किया और 2 लोग वहां पर घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मेरे शासन प्रशासन से अनुरोध है कि फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों को तुरंत बेलूडा के क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए और या तो पिंजरा लगाकर भालू को उसमें कैद कर, ताकि इस भालू के आतंक को रोका जाए। पौड़ी के चौबट्टा खाल में भी भालू का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और बीरों खाल के जीवाई गांव में सुबह भालू ने गांव की महिला पर अचानक से अटैक कर दिया और इस हमले में लक्ष्मी देवी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीरों खाल में ले जाया गया है। ग्रामीणों के अनुसार भालू बीते कई दिनों से क्षेत्र में घूमता नजर आया, लेकिन इसकी सूचना देने के बावजूद वन विभाग या प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अभी सुबह 9:30 बजे के आसपास जीवई में एक महिला पे भालू ने हमला कर दिया और बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। बड़ी भयानक स्थिति और एक दहशत का माहौल इस समय पहाड़ों में है। पौड़ी के पोखड़ा ब्लॉक के कई गांवों में गुलदार का दहशत है। गुलदार ने घंडियाल गांव में एक महिला पर हमला कर दिया, जिसमें महिला घायल हो गई है। गनीमत रही कि शोर सुनकर पहुंचे कुछ ग्रामीणों ने हल्ला मचाकर गुलदार को भगाया है और गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इलाके में गुलदार के बढ़ते हमले से ग्रामीणों में डर का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। गाँव में 6-8 गुलदार दिखाई दे रहे हैं और अभी हमारे सामने गाड़ी में चलते हुए बाघ ने एक बछड़े को मार दिया। लेकिन अपने पानी के स्रोत, जो पानी पीने के लिए आ रहा है, उसको पानी पीने स्रोत पे भी काम करने के लिए लोग राजी नहीं है। ये दहशत हो रखा है बाघ का। 4-5 गुलदार पर डे दिखाई दे रहे हैं और उसमें भी 3-4 बच्चे उनके साथ में चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। 2-3 हमले तो हमारे महिलाओं पे अभी 1 हफ्ते के अंदर हो गए हैं। विकासनगर का नाव घाट पुला सफेद हाथी बनकर खड़ा है। 2 राज्यों को जोड़ने वाला ये पुल कब तक तैयार होगा, ये सवाल अभी भी जनता के मन में है। देखिए। करीब करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद उत्तराखंड की तरफ से यमुना नदी पर नाव घाट पुल तैयार हो गया। ये पुल उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने के लिए बनाया गया था।
लेकिन हिमाचल की तरफ से अप्रोच रोड अभी तक नहीं बन पाई है। बताया जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण निर्माण कार्य लटका हुआ है। नतीजा जनता को राहत नहीं बल्कि परेशानी मिल रही है। 2 साल से जो पुल अटका हुआ है इसकी वजह से जनता को बहुत नुकसान हो रहा है और इससे सरकार को भी क्या नुकसान है। जो सरकार ने इस पे जो पैसा लगाया हुआ है वो पैसा भी वेस्ट है। अगर ये पुल बनता है तो उससे मतलब इससे सरकार को फायदा है और जनता को फायदा है। ये काफी लंबे समय से पुल बना है पर आधे में है और हमें लगता है कि पुल से वहाँ के गांव के लोगों को, यहाँ के मार्केट को, बिजनेसमैन को बहुत फायदा होगा क्योंकि वहाँ पे जितने भी गांव हैं देहात टाइप के तो यहाँ की मार्केट से जुड़े हुए हैं जो बहुत दूर से घूम के आना पड़ता है। अप्रोच रोड ना बनने के कारण ये पुल राहत देने के बजाय नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। हालांकि दोनों राज्यों की सरकारें पुल के काम को जल्द पूरा करने में जुटी हुई हैं। इसमें जून 2025 को जो लैंड एक्विजिशन के लिए जो नोटिफिकेशन है वो हो चुका है, उसकी SIA भी हो चुकी है, जो स्टेट इम्पैक्ट असेसमेंट होना होता है वो भी हो चुका है और बहुत जल्दी ये जनता को समर्पित होगा। पुल के जो हिमाचल वाला हिस्सा है वहाँ पर जो कनेक्टिंग रोड बनना है वहाँ कोई लिटिगेशन था, कोई व्यक्ति जो है उसमें कोर्ट में गया है और कोर्ट का मामला कुछ हल होने पर या हो चुका है। मैं समझता हूँ जल्दी ये काम आरंभ हो जाएगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा विलम्ब नहीं है। जनता को एक खुशखबरी मिलने वाली इस पर जो है। दोनों राज्यों की जनता उम्मीद लगाई बैठी है कि जल्द पुल तैयार होगा और आवागमन सुगम होगा और लोगों को राहत मिल पाएगी। नावघाट पुल को लेकर आज भी लोग उम्मीद जगाए बैठे हैं कब ये पुल बनकर तैयार होगा और कब उत्तराखंड और हिमाचल का सफर आसान हो पाएगा। हालांकि दोनों प्रदेश की सरकार लगातार इस पुल को लेकर प्रयास कर रही है, लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो पुल पूरी तरह अधर में लटक चुका है और आज ये पुल सफेद हाथी बनकर रह गया है। ऐसे में अब देखना होगा कब ये पुल बनकर तैयार होता है और कब उत्तराखंड और हिमाचल का सफर आसान हो पाता है। कैमरा पर्सन के साथ कुलितन, न्यूज़ 18 नावघाट। अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। करीब 7500 फीट की ऊंचाई पर बसे इस स्थान पर स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष भी ध्यान और योग करने आए थे। देखिए। मैदानों की भागदौड़ से दूर लोग पहाड़ों की शांत वादियों में सुकून तलाशने आते हैं और बिनसर में चारों तरफ फैली हरियाली, जंगली जानवरों और पक्षियों की आवाज पर्यटकों का मन मोह लेती है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य के टॉप पर अंग्रेजों ने साल 1902 में एक गेस्ट हाउस बनाया था, जो आज भी आम से लेकर खास लोगों की पहली पसंद है। यहाँ आने वाले लोग शांति और प्रकृति के बीच समय बिताना पसंद करते हैं। जैसा अल्मोड़ा के पास बिनसर आया तो हमारा लगता है हम पुण्य भूमि में आ गया और इधर से सनराइज एंड सनसेट, ये दोनों ऐसा दुनिया में ऐसा बहुत कम जगह है जिसमें इतना कलरफुल सनराइज एंड सनसेट देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी बिनसर में 2-3 दिन रुककर ध्यान और योग किया था। आज भी कई पर्यटक यहाँ आकर लंबे समय तक ध्यान लगाते हैं। बिनसर से दिखने वाला सूर्य उदय और सूर्य अस्त पर्यटकों के लिए किसी जादू से कम नहीं। बहुत बढ़िया, हम लोग मतलब आते ही रहते हैं, मतलब इतना हम लोग को अच्छा लगता है, ये मतलब सीरीन और सुकून महसूस होता है ना यहाँ पे आके, तो हम लोग आते ही रहते हैं और छोटे बच्चों को भी लेके आए हैं, तो बहुत बढ़िया है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए बेहतरीन जगह है। अगर आप भी भागदौड़ की जिंदगी से कुछ दिन सुकून चाहते हैं तो अल्मोड़ा के बिनसर चले आइए। यहाँ आपको मिलेगा सूर्य उदय और सूर्य अस्त का शानदार नजारा और प्रकृति की गोद में सुकून भरे पल। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।